श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन के जय जय। जय जय सीताराम। राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ये आप सुन रहे थे श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय और संख्या 33, और जिसमें वर्णन हो रहा था यज्ञों के प्रकार। ये प्रश्न था। तो यज्ञ से पाप नाश होता है, ये उन्होंने 24 से 30 श्लोक तक कहा था। यज्ञ से पाप नाश होता है। तो भगवान जी ने ज्ञान यज्ञ के बारे में बताया। तो फिर 34वें श्लोक में है, हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान मैंने कौन सा ज्ञान? तत्व ज्ञान। संपूर्ण कर्म और पदार्थ तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जी। तो स्वामी जी लिखते हैं, पहले कहे गए 12 यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ हैं। उन सब की अपेक्षा आगे कहा जाने वाला ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान होने पर संपूर्ण कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मों से और पदार्थों से संबंध विच्छेद होना चाहिए। द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया तथा पदार्थ की मुख्यता होती है, और ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता होती है। तो ये भी जो पाठ चल रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। जो इन्होंने, भगवान कह रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो उस ज्ञान यज्ञ की प्राप्ति कैसे होती? उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तू ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जा। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर, और उनसे आदर पूर्वक तत्व की जिज्ञासा के विषय में प्रश्न कर। तब वे ज्ञानी महापुरुष तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है
वो कुछ मांगता है, कौन है, क्यों मांग रहा है, ये मांगने वाला नशेड़ी तो नहीं, अर्थात सच्चा है कि झूठा है, ये तो जानकारी देने वाले को करनी पड़ती है। जब सेवा करते हैं और पता लगता है कि इसकी जिज्ञासा सच्ची है कि नहीं है, और जिज्ञासा के साथ और क्या है, तो सेवा करने से, पास रहने से एक तो प्रभाव पड़ता है महापुरुष का, दूसरा महापुरुष भी तुम्हें समझ लेता है। तो जैसा रोग होता है वैसी दवाई देगा, बिना दवाई के आपको ऐसे नहीं भेजेगा, दवाई अवश्य देगा। उन्हें खाली हाथ नहीं भेजे, पर कौन सी दवाई चाहिए, आपको समझ के परख के फिर वो उपदेश करेगा, ये भाव है। जब आप जिज्ञासा करोगे तो आप बोलोगे तो आपके समझ का पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे कितना जानते हो, क्या चाहते हो, कहाँ तक अपने क्या साधन किया है। इसलिए उनके पास जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, तब जाके समझ में आए। सेवा से आप उनके हृदय में करुणा भर सकते हैं, अपने लिए, अपनी सच्चाई से उनसे प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, और उनको करुणा आ जाए। और वैसे तो वो जगत के विषयों के लिए करुणा नहीं करते, भजन साधन करने वाले के ऊपर ही करुणा। इसका उद्देश्य ठीक है कि नहीं, तो समझ करके उसको फिर उसको उपदेश करेंगे। तो ये है कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। संख्या 34। 33 में है, हे परम तप, उन सब कर्मजन्य यज्ञों यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण कर्म और पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। इसमें कोई विशेष वो नहीं है। 34वें श्लोक 33वें श्लोक का स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट। भगवान ने कृपा करी है, सरल अर्थ है। चौथी संख्या में है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, हाँ, उनके सामने कोई चतुराई नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं। तुम कितने भी घुमाने फिराने वाले हो, नहीं नहीं, उनके सामने नहीं चल सकते। सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, अर्थात योग्यता देख के। वही जो पहले कहा, तुम्हारा रोग देख के ही दवाई देंगे। संख्या 35 चलते हैं। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद
तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। इससे जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, जैसा तुम अभी जिस मोह में हो गए हो। इन सब को देख करके तुमने अपने कर्तव्य रूपी धर्म का सरेंडर कर दिया कि मैं नहीं करूंगा जी। हम्म, तुम किसी भी कारण से छोड़ नहीं सकते। लेकिन छोटी सी बात याद आ गई, कह भी देता हूँ साथ में। पहाड़ में एक व्यक्ति कह रहा था, जब हम स्कूल गए, 60 साल से ऊपर का होगा, स्कूल जाते तो पहले स्कूल वालों ने हमारी शिखा कटवाई और टोपी उतरवाई। टोपी नहीं पहननी स्कूल में, और शिखा नहीं होनी चाहिए। तो स्कूल, ये है स्कूल की ड्रेस, और ऐसे आई है स्कूल। वही पजामा इत्यादि जो पैंट वैंट पहन के आई। ठीक है, जाने लगे। तो मैं बहुत रोया इस बात को लेके। तो अब ये समझ आता है, पहले ही समझ ही आ रहा था कि हमारे धर्म को नाश करने के लिए, कर्तव्य जो है हमारा, उसको नाश करने के लिए कैसी युक्तियां इन्होंने प्रयोग की। कैसी युक्तियां। तो मैं भी सुनता था पहले स्कूल में, जो लेडी टीचर होती थी उनको दीदी बोलते थे। दीदी ये बताओ। और फिर मैडम हो गया, अब तो मैम बोलते हैं। तो हमारी बुद्धि कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। और ये बड़ा इस ढंग से परिवर्तन हो रहा है कि हमें तो पता भी नहीं लग रहा हो क्या रहा है। तो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि धर्म के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों के यज्ञ पवित्र ना नष्ट हो, उसके लिए उन्होंने प्राण दे दिए। शिखा सूत्र जो है, यज्ञोपवीत और शिखा, इनका नष्ट ना हो। तो वो भी तो हिंदू ही थे, गुरु तेग बहादुर जी। उन्होंने, महापुरुषों जो और भी हुए, उन्होंने अपने प्राण दिए उसके लिए। और जो बाद में युक्तियां देखो, हम खुद ही शिखा काट लेते हैं। हमें किसी औरंगजेब की जरूरत नहीं है। सूत्र खुद ही उतार दिए, शिखा खुद ही छोड़ दी, धोती पहनना छोड़ दी, सबको छोड़ दिया। क्यों? उन्होंने मैनिपुलेट किया हमको, ये हमारा धर्म छुड़ा दिया। कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हमारा रहन सहन ऐसा हो गया, शुद्धि अशुद्धि बिल्कुल हमें पता ही नहीं। सिर्फ ज्ञानी हो गए, शुद्धि अशुद्धि का पता नहीं। तो यहाँ चित्त में ये आया, जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से पहले अपने में, संपूर्ण प्राणियों को पहले निशेष भाव से पहले अपने में, और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। सभी प्राणी परमात्मा में हैं। पहले, सबसे पहले सभी प्राणियों को अपने में देखो।
हे अर्जुन, उस ज्ञान के प्राप्त होने पर, 35वां श्लोक है। हाँ, तुझे फिर कभी मोह नहीं होगा तथा उस ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने में और फिर मुझ में देखेगा, अर्थात सब जगह एक परमात्म तत्व का ही अनुभव करेगा। जब यहां तक पहुंच जाए तो समझिए काम हो गया हमारा। और यही पहुंचना है। स्वामी जी कुछ अपने ढंग का कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं। तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह की सत्ता है ही नहीं। मोह की सत्ता है ही नहीं। इसलिए तत्व ज्ञान एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। जिससे पृथ्वी पर दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, परंतु सूर्य में रात आती ही नहीं। वहां नित्य निरंतर दिन से भी विलक्षण प्रकाश रहता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान रूप सूर्य में मोह रूप अंधकार का प्रवेश कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। मोह की सत्ता जीव की दृष्टि में। मोह की सत्ता कहाँ पे है? जीव की दृष्टि में। वो मानता है, वो मानता है ये मेरा है, तो वो आरंभ हो गया। ये मैं हूं पहले मानता है, ये मैं हूं, शरीर मैं हूं, ये मानता है तो बस फिर यही जड़ है, मैं शरीर हूं। और जब तत्व ज्ञान होगा तब ये बुद्धि हो जाएगी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं वही सच्चित आनंद हूं, परमात्म तत्व हूं। तो उन्होंने कहा ना, सभी जगत को तू फिर अपने पहले अपने में देखेगा और फिर मुझ में देखेगा। स्वामी जी कहते हैं परमात्मा के अंतर्गत जीव है, परमात्मा के अंतर्गत जीव है और जीव के अंतर्गत जगत है। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है, फिर अपने को परमात्मा में देखता है। जगत को अपने में देखने से अहम की सूक्ष्म सत्ता रहती है। ये सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, पर दार्शनिक मतभेद कराने वाला होता है। अपने को परमात्मा में देखने से अहम का सर्वथा नाश हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं दिखता। भजन साधन से यही स्थिति होती है और यही होनी चाहिए। और यदि ये स्थिति हो गई, कामना पूर्ति हो जाए, तो बताइए कि हम कहाँ खड़े हो गए। जिसमें उन्होंने कहा कि मोह की सत्ता ही नहीं, तो हम मोह में खड़े हो गए। इसी मोह को दूर करने के लिए काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को ज्ञान दिया था। रामायण जी का प्रसंग है। संख्या 36। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। तुमने कितना भी पाप किया, तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा।
संख्या 37। हे अर्जुन, ये श्लोक तो सरल हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ज्यादा विश्लेषण नहीं कर रहा उसका। हे अर्जुन, जैसे, हाँ, आप लोग चाहें तो बता दीजिएगा, फिर उसको थोड़ा विस्तार करेंगे। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती, माने ईंधनों को, माने लकड़ी को सर्वथा भस्म कर देती, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती। पाप तो मोह से होता है ना, अज्ञान से होता है। तो पीछे भगवान ने कहा एक बड़ा भारी पापी है, वो कौन है? कामना। बड़ा भारी पापी, वो तो कभी तृप्त नहीं होता, कामना कभी तृप्त नहीं होती। पीछे आपने सुन लिया है। और जब ज्ञान होता है, मोह हटता है, कामना रहती नहीं, हो गया सभी पाप समाप्त। ज्ञान, पहले तो अध्ययन में ज्ञान होगा, यानी बुद्धि शुद्ध होगी, फिर उसका हम अनुभव करने के लिए आचरण में लाएंगे उसको, तब उसकी अनुभूति हो जाएगी और पूर्ण रूप से पाप चला जाए। जिससे धुंधकारी ने बहुत पाप किए थे, बहुत बहुत पाप किए थे, लेकिन वो धुंधकारी को जब कष्ट हुआ, उसको महाक्लेश होने लगे, तो रोता हुआ उस रात भाई से मिला था। गोकर्ण अपने घर पे आए थे, तो प्रेत जो है गोकर्ण से वार्ता करने के बाद, प्रसंग है ये, गोकर्ण जी ने कथा करी और पूरी शरणागति से, श्रद्धा पूर्वक, मनोयोग से कथा श्रवण किया, तो उसके समस्त पाप ताप जल गए। किया क्या? सिर्फ कथा श्रवण पूर्ण मनोयोग से किया, उन्होंने तो उसका आचरण भी नहीं किया, आगे लंबा लंबा पकाने के लिए अपने ज्ञान को, बस उसी में तृप्त हो गए। इसलिए जो शास्त्र है, है ना, ये अद्भुत हैं, पाप अग्नि को जला जाते हैं। ज्ञान अग्नि समस्त पाप कर्म को जला डालती है। ये श्लोक आएगा आगे। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है। योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्म योगी, क्योंकि यहाँ अभी तो कर्मयोग का ही प्रसंग चल रहा है, वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता।
स्वामी जी लिखते हैं, जिस तत्व ज्ञान को पाने के लिए कर्मों का त्याग करके अनुभवी और शास्त्रज्ञ महापुरुष की शरण में जाना पड़ता है, वही तत्व ज्ञान कर्मयोगी को सब कर्म करते हुए अपने आप में ही प्राप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान के लिए उसे कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। तो देखिए, जो प्रवृत्ति मार्ग है, हमारा गृहस्थ धर्म है, मार्ग है, धर्म नहीं, गृहस्थ मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग, उसको ठीक से पालन करने से तत्व ज्ञान हो जाता है। क्योंकि वो ठीक से पालन करना कैसे होगा? कर्मयोग, कर्मयोग से। और हम अपने ढंग का ठीक समझेंगे कि हम ये ठीक कर रहे हैं। जब परि ठीक कर रहे हैं, हम मान लीजिए ठीक कर रहे हैं, परिणाम फिर वही निकलना चाहिए, तत्व ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तत्व ज्ञान के तो प्राप्त होता नहीं, संताप अवश्य प्राप्त हो जाता है। कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, बुजुर्ग हो जाते हैं यही गीत गाते। मैं जब भी उन लोगों के पास बैठता तो अपनी कहानी सुनाने के साथ ही वो बोलते, कोई अपना नहीं है, सुन ले तू भी सुन ले। ठीक है जी, सुनाइए। तो ये बात है। तो संताप है, कोई तत्व ज्ञान थोड़ी हुआ। क्योंकि हम तो कर्म को ही योग मान रहे हैं। कर्म मनोकामना पूरी करने वाला होता है, हमारा जो भी कर्म होता है, और उसी को योग मानते हैं। ये समस्या है। तो जो शास्त्र में कर्म योग को कहा है, उसको समझ लें तो छने छने उसको, उसका पालन करते हुए, आचरण में लाते हुए, यहां तक शास्त्र के त्रिकालदर्शी हो जाओ। क्योंकि सत्य प्रकट होगा। क्यों नहीं होगा? सत्य प्रकट होगा। सत्य वही तत्व ज्ञान। वो आपने प्रसंग सुना होगा, जाजली के प्रसंग में वो कन्या बाहर आती है, जो विवाह हुआ उस लड़की का, एक आध महीना हो गया होगा, भिक्षा लेने आती है तो 12 साल, जैसे कोई पेड़ ऊपर से कटा हुआ हो, कोई टहनी पत्ता नहीं हो, ठूंठ ही हो खाली, इस तरह से एक जगह खड़े रह करके जाजली ने तप किया था, साधना की थी। उसके परिणाम में उसको शक्ति क्या मिल गई? क्रोध जब आया उसको, चिड़िया जल गई। 12 साल तप के बाद। और जब उस लड़की से भिक्षा मांगने गए गए जाजली, तो उस लड़की को गुस्से से देखने लगे। तो लड़की बोली, मैं चिड़िया नहीं हूं। इसका अर्थ क्या है? लड़की जो है वो कर्म योग के मार्ग पे चल रही, कर्म योग के मार्ग पे चल रही, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग में है। वैसे तो कई प्रकार की सिद्धियां कुछ मंत्रों से हो जाती हैं, पर यहाँ ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वो कहती है लड़की कि मुझे, जाजली पूछते तुम्हें कैसे पता? तो लड़की कहती है, ये बनारस में तुलादार नाम का वैश्य है, वैश्य मैंने व्यापारी, वो जानता है। कितनी विदुषी होगी,
जो वैश्य भी क्या जानता है, किस उसका विचार है, वो अपने घर से जानती है। और जब जाजली वैश्य के पास गए, तो वैश्य ने कहा, आइए महाराज, मैं आपका इंतजार कर रहा था। तो जाजली और शक पका गई, मेरे को कुछ पता नहीं, इन सबको पता, मैंने 12 साल तप किया। और फिर जिसे जाजली मुनि जाजली ने उनसे पूछा, तुलाधर वैश्य से, तो उसने कहा, ये सरल बात है, ये जो चंडाल है, ये चंडाल जो ये सबको जला, मैंने वो घाट पे सब अग्नि संस्कार करते हैं, ये बात तो ये जानता है, ये यही बता दे, यही बता दे। इन सब बातों से का अर्थ है कि अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहने से ही हमें जो चाहिए सच्चाई से करेंगे, पूरी सच्चाई से करेंगे, तब कर्म योग होगा शास्त्र के अनुसार। तब जो है वो तत्व ज्ञान हो जाए। और वहां से आप नहीं कर पाए, जीवन भर ऐसे बिता दिया, फिर जाना पड़ता है कि कोई साधना करे, इस तरह का ज्ञान यज्ञ, ज्ञान योग, भक्ति योग, या कोई और मंत्र साधना किसी गुरु जी की शरण में रह करके, ऐसा। क्योंकि जीवन भर तो सत्य किया नहीं, इसलिए ना सही कर नहीं पाए। ये तो बाद में फिर महापुरुषों ने कोई रास्ता बना लिया, जो शास्त्रों में ही है, वो ढंग से बता देते कि तुम उस तत्व को प्राप्त हो जाओ। लेकिन पहली बात तो यही है कि अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक से करने से उस कर्म योग से तत्व ज्ञान हो जाता है। तो तो वो मैं शिखा वाली इसलिए बात बता रहा था कि हमारी बहुत सारी जो हमारे प्रवृत्ति मार्ग को ठीक से पालन करने के लिए जो विधियां थी, जो हमारे यज्ञ प्रवेद शिखात सूत्र इत्यादि पहनते थे, जो जो लोग इस धर्म को एक प्रकार से लोप करना चाहते थे, ये उनके युक्ति युक्त प्लानिंग थी। मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया और वो ये सब प्रयास कर रहे। रे राम, बड़ी दूर चले गए, 33 मिनट 34 हो। संख्या 38 केवल पढ़ लेते हैं। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं, जिसका आलोक भलीभांति सिद्ध हो गया है, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है कर्म योग से, परमात्मा की स्मृति फिर चित्त से हटती नहीं। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय